So usually in your books or your teachers might not have used the word position time curve. Instead they use word distance time curve and displacement time curve. ये दोनों curves use करते हैं. तो actually तीनों curves बहुत मिलते जुलते हैं. तीनों curves बहुत मिलते जुलते हैं. Under certain condition all three are same. हाँ, जब आप हायर सिलेबस में जाओगे 11th स्टैंडर्ड में, तब आपको बहुत स्ट्रिक्टली लिख के आता है कि ये पोजीशन टाइम कर्व है, ये डिस्टेंस टाइम कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है. तो तीनों कर्व्स अलग अलग एक्सप्लेन किए जाते हैं. बट 9th स्टैंडर्ड में इतना डेप्थ में नहीं है. तो आई विल टीच पोजीशन टाइम कर्व. इसको मैं बताऊंगा आपको, उसके हेल्प से मैं एक लाइन बोल दूंगा तो आप ये दोनों समझ जाओगे. तो मैं भले आपके बुक में ये नहीं दिया, मैं यही बताऊंगा. राइट. तो पोजीशन टाइम कर्व. तो पोजीशन टाइम कर्व पहली चीज कैसे स्केच करेंगे? पोजीशन इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी पोजीशन इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस. यहां पे लेंगे. यूनिट कुछ भी ले सकते हो, प्रेफरेबली मीटर, ऐसा यूनिट है. टाइम इज टेकन ऑन वाई एक्स एक्सिस, यूनिट इज सेकेंड्स. राइट. पोजीशन नेगेटिव भी होती है, पोजीशन पॉजिटिव भी होती है. टाइम हमेशा हम पॉजिटिव बनाएंगे, टाइम को हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे. राइट. नाउ जैसे आपकी टाइम चेंज होगा 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4. तो 1 सेकेंड पे आपकी पोजीशन 0 सेकेंड पे आपकी पोजीशन 0, 1 सेकेंड में आपकी पोजीशन 0, 2 सेकेंड में आपकी पोजीशन 2, 3 सेकेंड में आपकी पोजीशन वापस समझो 2, 4 सेकेंड में आपकी पोजीशन ये है, 5 सेकेंड में आपकी पोजीशन यहाँ है. मतलब ये है आपका कर्व. तो ऐसा कुछ कर्व हो गया. ठीक है, आ रहा समझ में? यस सर. यस सर. तो अब यहां से आपको अब आपको क्या क्या चीजें निकालना चाहिए. आपसे पूछा जाएगा फाइंड पहला पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड. अब ये कैसे करेंगे? तो ये 1 2 3 4 5, तो 3.5 सेकेंड ये हो गया. ये है आपकी पोजीशन 3.5 सेकेंड. सो कैसे निकालेंगे? 3.5 सेकेंड मार्क करके वर्टिकली जाएंगे, ग्राफ कहाँ कट होता है वो देखेंगे, उसको हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे आता है. राइट. सो फाइंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड्स. तो 3.5 सेकेंड्स पे ऊपर फिर लेफ्ट. क्लियर? आ रहा है समझ में? यस सर. नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछते रहना, मैं सब बताऊंगा वापस है. तो क्या प्लीज रिपीट कर सकते? Okay, ठीक है. See, this is something like we call graph reading, data interpretation, DI skills बोलते हैं इसको. ग्राफ रीड करने आना चाहिए. इसमें कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं. आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करके दिए मैंने. कैसे मार्क करके दिए? 0 सेकेंड्स में पोजीशन 0, 1 सेकेंड में पोजीशन 0, 2 सेकेंड्स में पोजीशन 2, 3 सेकेंड्स में पोजीशन 2, 4 सेकेंड्स में पोजीशन 1 2 3 4. तो 1 सेकेंड में 0, 2 सेकेंड में 2, 3 सेकेंड्स में 2, 4 सेकेंड्स में हो गया आपका पोजीशन 4. फिर आपको बताया मैंने 5 सेकेंड्स में आपकी पोजीशन 0. अब आपसे पूछा लेकिन जबरदस्ती t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड में, तो टाइम एक्सिस में 3.5 सेकेंड कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे. इसको आप लेके जाओ, देखो ग्राफ को कहाँ कट है. ये ग्राफ को कट कर रहा है, ये ग्राफ को कट कर रहा है, ये देखो यहाँ. सो जहाँ पे वो ग्राफ की लाइन को कट करेगा उसी के 3.5 सामने वाले नंबर पे. हाँ, उसी यहां से जाओ ऊपर, ग्राफ जहां कट करेगा वहां से आओ हॉरिजॉन्टल. तो ये जहां मिल रहा है ना, ये आंसर आपको बता. सर आ गया समझ में? नहीं. ओके. अब इसका उल्टा दिया हुआ. टाइम बताना है जब भी पोजीशन 2.2 है. यू हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन द पोजीशन इज 2.2. ये कैसे करेंगे?
सर 2 सेकेंड 2.2 पे 2 सेकेंड्स नहीं, फिर क्या होगा? देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए करना क्या है। तो पोजीशन पे जाओ, पोजीशन एक्सेस पे जाओ, 2.2 चेक करो। ये रहा पोजीशन एक्सेस, यहाँ पे 2.2 के करस्पॉन्डिंग ये आया हम लोग 3.3 दिख रहा है सबको शायद। तो एक्सेस नियरली सेम एज 3 in this case. Here t is same as 3.3 second. अंदाजे से ये let us say this is 2.2, ये 2.2 है, तो यहाँ से शुरू किया मैं, ग्राफ तक गया, ग्राफ मैंने से फिर अपने कट करके मैं नीचे। सर मैंने अपनी नोट्स पे थोड़ा बड़ा बनाया है इसलिए वैसा लग रहा है। हाँ तो वो पॉसिबल है। ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे रफ ग्राफ बना दिए, देख के आपको कुछ समझेगा नहीं। ये तो जब आप नोटबुक पे अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तभी आपको ढंग से समझ। ठीक है, समझा? यस सर। यस सर। ओके, ये पहली चीज हो गई। नेक्स्ट चीज, तीसरी चीज जो आपको निकालने बोले जा सकते हैं वो है डिस्टेंस ट्रेवल। आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए बोल सकते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे ये ग्राफ देख के? तो हमने जब डेफिनेशंस पढ़े थे वो टाइम में छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। जैसे अगर मैं आपको एक इंटरवल बताऊंगा 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक और 1 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो इसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको 1 से 5 सेकेंड एंड 2 से 4 सेकेंड। चल, डिस्टेंस ट्रेवल बताना है आपको 0 से 5 सेकेंड्स में, 1 से 4 सेकेंड्स में। एक ग्राफ देख के, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, आप इस ग्राफ पे चल रहे हो, 0 से 1 सेकेंड तक कहीं गए नहीं, यहीं खड़े थे, फिर आप धीरे धीरे चले, यहाँ पहुंचे, फिर रुके, फिर यहाँ पहुंचे, फिर रिटर्न आए, रुके। तो अभी आपको डिस्प्लेसमेंट बताना। प्लीज मेक नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। हाँ, बहुत मुश्किल से सीखना होता है, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। 11th के स्टूडेंट्स छोड़ो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर नहीं दे पाते इनके। तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इसको आप पूरा नोट करके रखो। एक बार में नहीं होगा, इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपको और अच्छे से आने लगेगा। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 5 seconds. बोलो, कोई नहीं बताएगा? Vishishta, we have done a lot. हेलो, डिस्टेंस ट्रेवल बेटा बताओ, लक्ष्य बताएगा। लक्ष्य लक्ष्य नहीं बता रहा है। मुस्कान विल ट्राई। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? इतना तो बोल दो। यस सर। See here. Where were you at 0 seconds? You were here. You waited for 1 second, then went up to this, yeah. Then you took a turn and you reached this again. So कितना गया? 4 plus 4. Total is 8. So distance traveled is 4 towards positive, 4 towards negative, 8 units. So distance traveled is 8 units.
See, just imagine you were moving on this line. So what you did, you started from this point. For next 1 second, you did not move at all. You remained at this point. Then you started moving this way. You went up to this point. You stayed there for 1 second. Then again, you went up to this point and took a turn. And now you are at 0 again. So आप कितना चल के गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So distance traveled in 0 to 5 seconds is 8 meter. 8 meter is distance traveled. Is it okay? Yes, sir. Okay. अब सोच के बताओ 1 to 4 seconds में आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल गया. What distance you have covered between 1 second and 4 seconds? बाकी लोग भी ट्राई करो. 6 meter. 1 second से 4 seconds. नहीं ना बेटा, फिर गड़बड़ करने लग गई होंगे. शायद किसी की आवाज नहीं आ रही. मुझे कोई कुछ बोलना चाह रहा है. कौन बोलना चाह रहा है? लक्ष्य ने कुछ बोला? हिमांशु, बहुत गलत बात है यार. ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए. 1 to 4 सेकंड में 1 सेकंड पे आप कहाँ पे खड़े हो? 7 मिनट नहीं बेटा. 1 सेकंड पे आप कहाँ खड़े हो? यू आर एट ओरिजिन. अच्छा, ये आपको मालूम है ना, आप इस एक्सेस पे चलने वाले, ये पोजीशन है, आप यहाँ चलते हो, ये टाइम है. इसके लिए आप यहाँ चलते हो तो ग्राफ आपका यहाँ पे ऐसा नजर आता है. So this is the line on which you are moving, right? So at t equals to 0 second, where are you? You are here. 1 second, where are you? You are here. तो 1 second पे आप यहीं पे थे. क्या किया आपने? 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गए, 3 सेकंड में वहीं रह गए, 4 सेकंड में यहाँ पहुंच गए. तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 यूनिट्स. 4 units is answer. देखो आपको नहीं समझा तो मैं वापस बताऊं. यस सर, वापस बताओ. बेटा वो तो नेक्स्ट सेकंड में आएगा ना, 5th सेकंड में वापस आएगा. 4 सेकंड में तो वो यहाँ पे रुका, यहाँ से यहाँ रुका. अब अगर आप बोलते घड़ी देख के मैं 5 सेकंड का बता दो, फिर मैं बताता अगले 1 सेकंड में वापस आया. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन बदल रही है ना. पहले देखो आपने स्टार्ट कहां से किया? यहाँ से. 1 सेकंड आप रुके रहे, फिर 1 सेकंड में आप यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ 1 सेकंड रुके रहे, फिर आप 1 सेकंड में यहाँ पहुंचे, फिर आप रिटर्न हुए तो अगले 1 सेकंड में यहाँ पहुंचे. यहाँ रुक के, यहाँ रुक के, यहाँ रुक के रिटर्न. राइट? तो 1 सेकंड पे आप कहां पे थे? सोचो आप. What was your position at t equals to 1 second? Say 0. 0. You were at 0, right? So 1 सेकंड पे आप 0 पे थे. किधर जा रहे थे? इधर चल पड़े. 2 सेकंड में आप यहां पहुंचे. देखो अगले 1 सेकंड तक आप वहीं रुके रहे, फिर अगले 1 सेकंड में आप यहां पहुंचे. तो टोटल 4 सेकंड में आप चले कितना? 0 से चल के 4 पहुंच गए, खत्म हो गई कहानी. तो 4 मीटर आपका डिस्टेंस है. सर इसमें वापस अभी नहीं समझा? सॉरी, साउंड का बड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद आवाज आ नहीं पा रही है. भूमि कुछ बोल रही है? सर इसमें वापस नहीं जाएंगे, मतलब और एक बार टर्न नहीं लेगा? सर भूमिका बोल रही है. नहीं ना बेटा, जब हाँ अच्छा भूमिका. ओके, सी 5th सेकंड में रिटर्न आएगा. जब मैंने 5th सेकंड 0 से 5 सेकंड की बात कही थी तो वो रिटर्न आया था. रिटर्न तो वो 5th सेकंड में आया ना. देखो ना 4th सेकंड पे तो यहाँ पीक पे पहुंचा है, 5th सेकंड में रिटर्न आया ना. तो मैंने तो 5th सेकंड का आपसे पूछा ही नहीं ना. मतलब इंटरवल देखो ना आप कौन सा लिया. मैंने इंटरवल 1 सेकंड से 4 सेकंड का लिया. ओके सर.
आ गया। चलो हाँ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। फर्स्ट वन 1 से 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सोचना है फर्स्ट सेकंड में आप कहाँ थे, फिफ्थ सेकंड में कहाँ थे, एंड देन जस्ट सब्ट्रैक्ट। विशिष्टा, यू आर नॉट आंसरिंग। सर 0 1 0 1 सेकंड पे आप यहां थे, घूम फिर के 5 सेकंड में भी वहीं पे आ गए, तो कहीं गए नहीं ना आप। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता तो पूरा है, यहां से यहां तक पूरा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, दोनों पोजीशन सेम है आपकी, तो आंसर 0 मीटर होगा। ऑलराइट, 1 सेकंड पे आपकी पोजीशन 0, 5 सेकंड में आपकी पोजीशन 0, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो वो है 0। अब बताओ 2 से 4। सर 2 2 सेकंड में कहाँ थे, 4 सेकंड में। 2 सेकंड्स पे आप थे 2 पे, 4 सेकंड्स पे आप थे 4 पे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया +2। वेरी गुड, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, राइट। तो यही समझना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ पता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो मैं वैसे ही निकाल लूंगा, राइट। ये हो गई कहानी। अब देखो, अब पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सब चीजें तो बहुत कम आपके बुक में होंगी लेकिन होनी चाहिए, एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं अगर पूछते हैं तो। स्लोप ऑफ xt कर्व, पोजीशन टाइम का जो स्लोप होता है इज वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे व्हाट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व, if someone asks what is 0 slope of position time curve, नहीं, कर्व का स्लोप का मतलब क्या होता है, तो स्लोप यहां पे होता है, क्या होता है, वेलोसिटी। आ रहा है समझ में, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व इज वेलोसिटी। आ रहा है समझ में। यस सर। कोई पूछेगा स्लोप क्या है तो आपको बोलना है स्लोप इज वेलोसिटी। कोई पूछेगा वेलोसिटी कैसे ढूंढोगे तो आप बोलना स्लोप निकाल के, राइट। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व इज वेलोसिटी। नाउ लेट्स से if curve is xt, curve is this way, velocity is 0, particle at rest। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। particle is at rest if xt curve is this, velocity is constant। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट। इफ xt कर्व, यूजुअली 9th स्टैंडर्ड में ऐसे वाले कर्व्स नहीं आते, अगर ऐसा है तो वेलोसिटी इज वेरिंग। इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट 0। तो स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेलोसिटी। क्या स्लोप ऑफ xt कर्व, xt कर्व का स्लोप होता है वेलोसिटी। ठीक है, अगर xt कर्व आपका हॉरिजॉन्टल है मतलब स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर xt कर्व का स्लोप, xt कर्व ऐसा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर xt कर्व ऐसा है पैराबोलिक है तो इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि स्लोप बदलते जा रहा है। इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप बदलते जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बदलते जा रही है। तो मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो है। समझा? नो सर। नहीं सर। ओके, सी अगेन, पहली चीज जो आपको समझनी है, स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेलोसिटी। ये तो एकदम रट जाओ, ये तो गलती से रटना नहीं है, वैसे पता होता है। क्यों? अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, चेंज इन y क्वांटिटी बाय चेंज इन x क्वांटिटी। x
चेंज इन y, ये वाला भाई चेंज इन x, राइट। तो यहाँ पे y के अलोंग क्या है, y के अलोंग पोजीशन है, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है वेलोसिटी। तो स्लोप तो आपको एकदम अच्छे से याद कर लो, याद रहना चाहिए। कोई पूछे एक्सटी कर्व का स्लोप, आपने बोलना है वेलोसिटी। एक्सटी कर्व का स्लोप, आंसर इज वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व किसी ने पूछा तो आंसर इज वेलोसिटी। तो अगर एक्सटी कर्व आपका ऐसा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल, इफ एक्सटी कर्व इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कर्व का मतलब क्या है, स्लोप कितना होता है उसका, 0। एक्सटी कर्व का स्लोप इज 0, मतलब वेलोसिटी इज 0, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक। अगर एक्सटी कर्व का स्लोप लाइन ऐसा हुआ, अगर ग्राफ जो है पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हुआ, तो इसका मतलब है स्लोप बदल नहीं रहा है। स्लोप बदल नहीं रहा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और अगर ग्राफ कर्व है, इफ ग्राफ इज, समझा ना, तो इफ ग्राफ इज कर्व तो उसका स्लोप बदल रहा है। ये देखो यहाँ पे फ्लैट है, आगे जाते जाते स्टीप होता जा रहा है, तो हाँ, तो वेलोसिटी वेरी कर रही है और एक्सेलरेशन 0 नहीं हो। So these are the points which you must remember, right? फिर क्वेश्चन ये आता है, कल को एक क्वेश्चन आ जाए ग्राफ के ऊपर कि वेलोसिटी निकालो, कैसी, एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो आपसे अगर पूछ लूं मैं एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालोगे? तो अभी जस्ट आपने देखा था कैसे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल निकालना सिखाया आपको मैंने, अपॉन टाइम इंटरवल निकालना सिखाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं एवरेज वेलोसिटी इन 1 to 4 सेकेंड एंड 0 to 5 सेकेंड्स, बताओ, या 1 to 5 सेकेंड्स, जो भी है 1 to 4 एंड 0 to 3 to 5, ये दो इंटरवल बताया मैंने, 1 to 4 एंड 3 to 5। ये दोनों इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अगर आपको याद हो, एवरेज वेलोसिटी इज अ कांसेप्ट व्हिच इज गिवन फॉर इंटरवल, राइट। एवरेज वेलोसिटी इज अ कांसेप्ट व्हिच इज अप्लाइड ऑन इंटरवल। तो मैंने आपके सामने एक इंटरवल दिया, कौन सा, 1 से 4। इंटरवल इज 1 to 4 एंड अदर इंटरवल इज 3 to 5, राइट। सो 1 to 4 एंड 3 to 5, ये दोनों इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। You have to determine average velocity. Do it. I'll give you 2 minutes. Try करो, आसान है, आ जाएगा। शांत दिमाग से डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर उसके बाद टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो वेलोसिटी आ जाएगा। आया कोई डिस्प्लेसमेंट बताओ।
Vishishta, what is displacement in 1 to 4 second? Vishishta, Sir, 8. displacement 1 to 4 seconds में what is displacement? 1 second में where were you? No. 0. 4 seconds में where you are? Sir, 4. 4. So what is displacement? You were at 0 and now you are at 4. So what is displacement? 5. Displacement 4. is 4. So average is 4. Time interval 1 second से 4 second. What is time interval? 3. So 1.33 meter per second. So average velocity in this interval is 1.33 meter per second. Laksh. Next wala 3 to 5. Laksh. Laksh. सर 3 का पॉइंट क्लियर नहीं दिख रहा है. 3 पे 2 है. 3 पे भी 2 है. 2 पे भी 2 है. लक्ष्य कोशिश करो बेटा. ऐसा मत करो. सर आपने 1 एवरेज वेलोसिटी 1,4 डिस्प्लेसमेंट में 4/3 क्यों लिखा? See, average velocity क्या होता है? Displacement by time, right? Average velocity. One second. Displacement by time. हाँ, क्या पूछ रहे विशिष्टा? 3 पे. पोजीशन क्या है? 3 पे पोजीशन. सर 5th सेकंड में. डिस्टर्बेंस बड़ा है. समझ? 5th सेकंड में पोजीशन आपकी 0 है ना? 3rd सेकंड में आपकी पोजीशन ये है. 5th सेकंड में आपकी पोजीशन 0 है. सॉरी 3rd सेकंड में 2 है और 5th सेकंड में 0 है. तो मैंने एवरेज वेलोसिटी पूछा है. भूमि एवरेज वेलोसिटी पूछा है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना था मुझे. तो डिस्प्लेसमेंट 1 से 4 सेकंड. 1 सेकंड में आपकी पोजीशन क्या थी? यहाँ 0 पे. 4 सेकंड में पोजीशन यहाँ थी. तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट इज 4 अपॉन टाइम इंटरवल. 1 से 4 के बीच में कितना टाइम इंटरवल है? 3 सेकंड्स का. तो 3 सेकंड्स में ये डिस्प्लेसमेंट आया. तो 4 डिवाइड बाय 1.33. Now 3 से 5 में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है. So what is average velocity in 3 to 5 seconds? -1 meter per second. Sir 1 meter per second. -2/2. So average velocity is -2/2 -1 meter per second. Why? Because 3 seconds में आपकी पोजीशन ये थी. 5 seconds में आपकी पोजीशन ये है. So this is displacement. This is 0 -2. -2 हो गया upon time interval. Time interval is 2 seconds. So -2 divided by 2. That is -1 meter per second. Okay, समझा? ओके सर समझ. Yes sir. ठीक है. So ये हो गया average velocity. Now question is instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिर्फ भूमिका, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? बाकी तो 9th स्टैंडर्ड में नहीं पूछते, बट भूमिका कैम्ब्रिज बोर्ड में आता है. आईजीसीएसई में बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं तो पूछते, बट समटाइम्स दे हैव आस्क्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. The velocity at any instant is slope of position time curve. Slope of position time curve. ठीक है? At that instant. अगर आपको गलती से कोई पूछ ले कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू
क्या क्वेश्चन आ जाए, फाइंड वेलोसिटी एट मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। कैसे करोगे, 4.5 सेकेंड पे ग्राफ में जाओ, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो आप टेंजेंट बनाओ, फिर टेंजेंट का स्लोप निकालो। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व एट दैट इंस्टेंट। तो उस पॉइंट पे स्लोप निकालना है आपको, राइट। तो वो कैसे होगा, कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल के। तो टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट का स्लोप निकालो, दैट वुड बी योर आंसर, राइट। सो ये याद रखना सबको जरूरी है ना? आज जितना याद करके आप आगे बढ़ोगे तो 11th स्टैंडर्ड में सारी चीजें उतनी आसान लगेंगी। एंड वैसे भी पता होना चाहिए, ये इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जो 9th स्टैंडर्ड में नहीं सिखाए जा सकते। कई बोर्ड्स में तो इससे और डीप वाली चीजें सिखाई जाती 9th स्टैंडर्ड में, तो ठीक है, हमारे में उतनी नहीं है, तो भी मैं जितनी जरूरत है एटलीस्ट होना चाहिए वो बता रहा हूँ। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट सॉरी सर पोजीशन स्क्रीन टाइम ब्लर आ कर्व रहा है। का जो किसी पॉइंट पे अभी भी अभी नहीं ठीक है। अभी ठीक है। तो ठीक है। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपसे पूछते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट आपको पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप निकालना है, ठीक है। सर ओके, अब देखो, हाँ नो सर नथिंग। ना एवरेज स्पीड भी निकलती है पोजीशन टाइम कर्व से। कैसे, एवरेज स्पीड होता है एक इंटरवल में, राइट, एक इंटरवल में होता है। तो स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया, अभी पिछले बार क्या दिया था, 1 से 4 सेकेंड दिया था ना, 1 से 4 एंड 2 3 से 5 दिया था। चलो बताओ, 1 से 4 और 3 से 5 में एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। वेलोसिटी में आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था, स्पीड में आपको डिस्टेंस ट्रेवल देखना है। तो वेलोसिटी में आपने क्या देखा था, वेलोसिटी में आपने देखा था First average speed is 2.66 डिस्प्लेसमेंट per second. 2.66, let me check. So 1 second पे you were here, 4 seconds पे you were here. So displacement and distance traveled both are 1. So here both are 1, sorry 4. So 4 upon 3, it is still 1.33 meter per second. 3 to 5 में distance traveled, 3 seconds में you were here, 4 seconds में you go here and 5 seconds में here. So total distance traveled is 2 units, then 4 units. So total is 6 units. Divided by 2, that is 3 meter per second. So average speed in interval 1 to 4 is 1.33 meter per second, and average speed in interval 3 to 5 is 3 meter per second. सोचो, देखो, समझो, नहीं आया तो I'll explain again. ओके सर। सर नहीं आया। Okay, see, when I say speed, so speed is what you have to check distance traveled. I hope you remember distance traveled is different from displacement. One, distance traveled is different Yes, from sir. displacement, right? So distance traveled, my entire path has to be traced. So let's check where were you at t equals to 1 second. 1 second पे आप कहाँ पे थे? 1 seconds में you were here, right? Then 4 seconds में where you are? यहाँ रुक के फिर यहाँ पहुंचे, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल था, एंड कोइंसिडेंस की डिस्प्लेसमेंट भी वही था। तो दोनों वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम आया। अब सेकेंड इंटरवल लिया आपने 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड। 3 सेकेंड में वेयर यू वे, यहाँ पे थे। 5 सेकेंड्स में कहा हो आप, यहाँ हो। बट क्या आप सीधे ऐसे आए थे? नहीं, 3 से आप पहले यहाँ गए थे, फिर आप रिटर्न आए थे। पहले आप इधर गए, फिर आप रिटर्न आए। तो दिस इज 2 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स, तो टोटल इज 6 यूनिट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका 6 था, whereas डिस्प्लेसमेंट आपका -2 था।
No, Yes. Vishishta. So distance traveled is 2 plus 4, that is 6. Time interval 2 है, तो 6/2, that is 3 meter per second. तो ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब सवाल आता है एवरेज स्पीड की जगह कभी कभी इंस्टेंटेनियस मिल. अगेन एग्जाम्स में सिर्फ सीआई में पूछते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड में पूछते हैं, बाकी तो जगह नहीं पूछेंगे. इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आपको क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर बताना. मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व at any instant is instantaneous speed. आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व एट एनी इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. वो होता है आपका इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में कुछ खास फर्क नहीं है, राइट. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. सिर्फ आपको साइन नेग्लेक्ट करना है, बाकी वही है. ओके, सो दैट्स ऑल इन पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में इतना ही पूछते हैं, बाकी और कुछ नहीं पूछते हैं. यही बहुत ज्यादा वैसे तो स्टिल बता. तो ये हो गया फर्स्ट कर्व. टोटल 3 कर्व है हमारे सिलेबस में. वी आर वेरी क्लोज टू एंड ऑफ द चैप्टर. 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. तो पहला था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ. ना नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या होता है, दिस इज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. टाइम बना है इधर, वेलोसिटी बनी है इधर. तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड. सो वेलोसिटी आपको लेनी है वर्टिकल एक्सिस पे, टाइम आपको लेना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, राइट. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के देखते हैं क्या होता है. टाइम मार्क कर लो आप. 0 सेकेंड पे क्या था, 1 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे. यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड. So at t equals to 0 seconds, suppose your velocity was -2. At t equals to 1 second, your velocity is 0. At t equals to 2 seconds, your velocity is +2. At t equals to 3 seconds, your velocity is 2. But at t equals to 4 seconds, your velocity is 6. And at t equals to 5 seconds, your velocity is again 2. At 6 seconds, your velocity is -4. नहीं, ऐसा लिया 6 से 2 से -2 कर देता हूँ. ठीक है, तो ये ग्राफ है, इसको ज्वाइन किया हमने, समझा ऐसे. सब स्ट्रेट लाइन मान लो. होता तो कर्व भी है, बट कर्व आपके सिलेबस में नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो ये समझो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया मैंने ऐसे. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम्स में आता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही आता है, राइट. नॉट ओनली इन 9th, इवन इन 11th, इवन इन एंट्रेंस एग्जाम्स, जहां भी देखो सबसे ज्यादा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कोई भी बोर्ड रहने दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है. बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, राइट. तो आप पीछे भी जा सकते हो डिस्प्लेसमेंट साइड, आप आगे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो. तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो लेट्स टेक द टर्म्स वन बाय वन जो हम इससे निकाल सकते हैं, राइट. तो लेट अस टेक फर्स्ट वन.
पहली चीज जो हम निकाल सकते हैं इससे वो है फर्स्ट थिंग हम आपकी डीआई की डेटा इंटरप्रिटेशन ही देख लेते हैं। सबसे पहले आप निकाल सकते हो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड, तो कैसे देखेंगे भाई? यहाँ पे तो मार्क किया नहीं है, 0 पे -2 है, 1 पे 0 है, 2 पे 2 है, 2 पे 2 है, 3 पे भी 2 है, 4 पे 6 है, सॉरी। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, 3.5 सेकेंड मार्क करेंगे यहाँ पे, 3.5 सेकेंड मार्क करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसको यहाँ प्रोजेक्ट करके यहाँ लाएंगे, तो 3.5 ग्राफ पे कैसे, so answer is 4 meter per second. So velocity at t equals to 3.5 second is 4 meter per second. आया समझ में? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैं आपको वेलोसिटी बताऊंगा, बोलूंगा टाइम बताओ। अगर मैंने आपको बोला फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी वाज 1 मीटर पर सेकेंड, मैं आपसे टाइम बता रहा हूं, टाइम पूछ रहा हूं, टाइम एट विच वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। इस बार ग्राफ में वेलोसिटी देख के टाइम बताना है, तो हाउ डू वी डू दैट? और 1.5 कैसे किया? ये 0 है, ये 2 है, ये है 1, तो 1 को इधर लेके जाएंगे और इधर नीचे गिराएंगे, तो ये 1.5 आया। तो 1 मीटर पर सेकेंड will project on graph and then reproject on time axis. So answer is 1.5 सेकेंड, करेक्ट, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वेलोसिटी जब टाइम पता हो या टाइम जब वेलोसिटी पता हो। ओके, अब देखो, now this is very important. Area under velocity time graph is displacement. क्या? Area under velocity time graph is displacement. जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है, जैसे ये ग्राफ है, इसके अंडर ये जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक। नेगेटिव साइड का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज ऑन नेगेटिव साइड बिलो टाइम एक्सिस, negative side of velocity that is below time axis के नीचे, ठीक। तो negative displacement on negative side of velocity that is below time axis, and positive side क्या, positive displacement on, यहाँ positive लिखना है, positive displacement on positive side of velocity that is above time axis के ऊपर, मतलब यहां इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है, this displacement is positive and this displacement is negative. So time axis के ऊपर वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है
और टाइम एक्सिस के नीचे वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। yes sir, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में एल्जेब्रिक साइन आपको कंसिडर नहीं करना है। जैसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में कंसिडर magnitude of displacements only, magnitude of displacements only। ठीक है, ये होती कहानी। तो ये स्टेटमेंट्स देख के बहुत क्लैरिटी तो नहीं आती, बट जब इस पे 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिफरेंस। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट टू इन्फॉर्म यू, point is saying is that tomorrow you will have class from same 5:15 to 6:15 है, sorry 5:20 to 6:20, right? वेडनेसडे का श्योर नहीं है, कल आपका क्लास पक्का है। एक एक्स्ट्रा क्लास लेने का चल रहा है कि एक एक्स्ट्रा क्लास लेके हाँ 5:20 to 6:20 वेडनेसडे को भी क्लास होना चाहिए शायद, क्योंकि प्रैक्टिस करानी है। तुम लोग कर नहीं रहे होमवर्क, या होमवर्क तो करो, वर्कशीट अभी अपलोड नहीं हुई थी, तो प्रैक्टिस कराने के लिए अब करते होते तो मुझे दिखाई देता था। एनीवेज कोई टेंशन नहीं, हमको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो लेवल बढ़ेगा हमारा, है ना? तो वेडनेसडे को अभी होगा, कभी नहीं होगा, बट ट्यूसडे का कंफर्म ग्रुप में मैं डाल दूंगा। बट अगर मैं भूल जाऊं तो ये आप याद रखो, कल 5:20 ट्यूसडे 5:20 to 6:20 यू हैव फिजिक्स क्लास है। okay sir, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना है। Yep, sir. ओके ओके, चलो आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कल। Thank you, sir.